देखते हैं, दो पतले लेंस, उन लेंस की क्षमताएं प्लस 12D और माइनस के 2D है, जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो उनके संयोग की क्या निकालना है, क्षमता, और क्या निकालना है उसकी, और साथ ही साथ क्या निकालना है, प्रकृति। यानी कि आपको दो क्या दे रखी है, क्षमताएं दे रखी है, उन क्षमताओं की मात्रा के साथ साथ एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों क्या है, अत्यंत पास पास है, या दोनों एक दूसरे के कहां रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, संपर्क में, और संपर्क में रखने के साथ साथ क्या निकालना है, उसकी क्षमता। तो हम शुरुआत करते हैं हल। मान लिया पहला लेंस, उसकी क्षमता कितनी है, P, अर्थात P से P1 कर देंगे प्लस के 12D, और दूसरा हो जाएगा P2 माइनस के 2D। अब हम जानते हैं कि दोनों जब पास पास है तो कुल क्षमता P बराबर कौन हो जाएगा, P1 प्लस, P1 कितना है, प्लस के 12 माइनस के 2D, P बराबर क्या है, P1 प्लस P2, P1 का मान है प्लस 12D और P2 का मान है माइनस के 2D। तो 12 में से 2 गया तो कितना बच गया, 10 का 2D, वो भी कैसा आया, प्लस का। अब ये आपकी क्या आ गई, कुल क्षमता। अब आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F बराबर हम जानते हैं कि 1 बटा क्या होता है, P, क्योंकि P बराबर होता है 1/F। वेरी गुड, F की जगह F, 1/P, P का मान कितना लाए, 10, और वो भी कैसा है, प्लस का। तो 1 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0.1, और वो मान भी कैसा आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है। और इनकी इकाई अगर मान लो, हम जानते हैं कि फोकस दूरी अगर मीटर में नापते हैं और उसका व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आती है, क्षमता। यानी कि यहां जो फोकस दूरी इकाई में आई होगी, मीटर में, तो पीछे इकाई क्या लिख दीजिए, मीटर में। अब यहां से आपको अनुमान निकालना है कि हमारी जो क्षमता कुल कितनी आई, प्लस के 10D। तो उसने आखिरी चीज क्या पूछी आपसे, प्रकृति। तो आप यहां लिखेंगे कि क्षमता का मान धनात्मक है, अतः, वेरी गुड, अतः यह संयोग, यह संयोग संयोग वाला लेंस कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। वेरी गुड। तो इस प्रकार आपको दिए गए सवाल तो करना ही है, लेकिन इस तरीके के प्रकाशित के सवालों में वह आपसे प्रकृति जरूर पूछता है, तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि किसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। सिलिकॉन का पीएन संधि के लिए प्राचीर विभव कितना है, 0.7 वोल्ट। अब हमारी शुरुआत कर देते हैं, प्राचीर विभव। अब हम जानते हैं कि विभव तो विभव है, आगे प्राचीर शब्द लगा है, तो विभव अर्थात V कितना है, 0.7। वेरी गुड। साथ ही साथ अवक्षेप पर्त की मोटाई कितनी है, तो हम यहां लिख देंगे अवक्षय पर्त की मोटाई। अब मोटाई को D से दर्शाते हैं और वो है 10⁻⁻6 मीटर। तो प्राचीर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र E बराबर V/D। विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/D। आप लोगों ने इकाई 1 का जो संधारित्र वाला चैप्टर किया था, वहां पर हम विभवांतर निकालते हैं जिसमें होता है तीव्रता गुणित दूरी। तो वहां से E का मान आ गया V/D। तो यहां से हम मान रखते हैं, तो V का मान कितना है, 0.10 तो E बराबर 0.7 गुणित 10 ऊपर ले गए तो प्लस के 6। फिर आप लोगों को यह पता है कि शुरुआत अंक से होनी चाहिए, अर्थात 0.1 अंक आ जाएगा पीछे। ये पीछे कब जाएगा, जब इसमें 10 का क्या होगा, गुणा, अर्थात 7 गुणित 10 क्या हो जाएगी,
यहां पर 6 से 5 कैसे आए, समझ में आया कि जब दशमलव पीछे की ओर जाएगा तो हमें एक अंक कम करते जाना है। अगर मान लीजिए यहां माइनस का होता तो अब बताइए -6 की जगह यहां क्या हो जाता, -7। समझने के लिए देख लीजिए 0.7 गुणित 10 गुणित 10 की घात 5, अर्थात मैंने इस 6 को तोड़ दिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0 गुणित 10 की घात। अब आया समझ में आपको कि ये 6 से 5 कैसे बना। ठीक, अब हमारा आया तीव्रता, और तीव्रता की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर आपको यहां भूल जाते हैं तो आपके पास ये इकाइयां हैं, आपके पास विभवांतर किसमें नापते हैं, वेरी गुड, प्रति दूरी काय में नापेंगे, तो आप यहां से भी इकाई लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपको एक दिया गया सवाल आप हल कर पाएंगे।